भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। उनका जीवन और उपदेश विशेष रूप से भगवद गीता में वर्णित हैं, जो मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। यहाँ श्री कृष्ण की कुछ प्रमुख विशेषताएं और उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। 1. बहुआयामी व्यक्तित्व। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यंत बहुआयामी है। वे एक ही समय में एक शरारती बाल गोपाल, एक अद्भुत प्रेमी, एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक महान योद्धा, एक परम ज्ञानी गुरु और एक सर्वशक्तिमान ईश्वर थे। 64 कलाओं में निपुण। माना जाता है कि श्रीकृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। इनमें नृत्य, संगीत, विशेषकर बांसुरी वादन, युद्ध कला, धनुर्विद्या, गदा युद्ध, कूटनीति, प्रबंधन और अन्य कई कलाएं शामिल थीं। उनकी बांसुरी की धुन इतनी मनमोहक थी कि पशु पक्षी भी मोहित हो जाते थे। 3. योगेश्वर और महायोगी। श्री कृष्ण एक महान योगी थे। उनमें कई तरह की योगिक शक्तियां थीं और वे योग के बल पर ही मृत्यु पर्यंत तक खुद को जवान बनाए रखे थे। 4. प्रेम और करुणा के प्रतीक। उनका जीवन प्रेम, करुणा और विनम्रता का सुंदर उदाहरण है। वे सभी जीवों के प्रति समान भाव रखते थे और निस्वार्थ प्रेम का संदेश देते थे। उनकी रासलीलाएं आध्यात्मिक स्तर पर प्रेम और भक्ति का प्रतीक हैं। 5. निष्काम कर्म का उपदेशक। भगवद गीता में उन्होंने निष्काम कर्म का महत्व समझाया। उनका सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। 6. दूरदर्शी और कुशल रणनीतिकार। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बुद्धिमत्ता, चातुर्य और युद्ध नीति ने पांडवों की जीत सुनिश्चित की। वे समय और परिस्थितियों के कुशल निर्णायक थे। 7. बाल लीलाएं। उनका बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता, जहां उन्होंने कई अद्भुत लीलाएं की। पूतना, शट्टासुर जैसे राक्षसों का वध उन्होंने बचपन में ही कर दिया था। 8. अष्टमहासिद्धि और 10 सिद्धि। माना जाता है कि श्रीकृष्ण को अष्टमहासिद्धि और 10 सिद्धि, कुल 18 सिद्धियां प्राप्त थीं। इन सिद्धियों के योग से ही उन्होंने द्रौपदी की लाज रखी थी। 9. गुरु और मार्गदर्शक। वे केवल भगवान ही नहीं बल्कि एक ऐसे गुरु भी थे जिन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने, वर्तमान में जीने और सत्य का मार्ग अपनाने का संदेश दिया। 10. विविध नाम। श्रीकृष्ण को अलग अलग स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि गोपाल, गोविंद, श्रीनाथ जी, ठाकुर जी, विट्ठल, जगन्नाथ, वेंकटेश, द्वारिकाधीश, मोहन आदि। 11. व्यक्तिगत जीवन। उनका जन्म मथुरा में देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में हुआ था। बाद में उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के घर पाला गया। उन्होंने द्वारिका को अपना निवास स्थान बनाया और उनकी 8 मुख्य पत्नियां थीं: रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। संक्षेप में, श्रीकृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानव जाति के लिए एक पूर्ण मार्गदर्शिका हैं, जो धर्म, सच्चाई, न्याय और निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश मुख्य रूप से भगवद गीता में दिए गए हैं, जो महाभारत का एक अभिन्न अंग है। ये उपदेश अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में दिए गए थे, जब वो अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने से हिचकिचा रहा था। इन उपदेशों में जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में गहरा ज्ञान निहित है। यहाँ श्रीकृष्ण के कुछ प्रमुख उपदेशों का सार दिया गया है। 1. कर्मयोग, निष्काम कर्म। श्रीकृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक कर्मयोग का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्चा योग है। 2. ज्ञान योग, आत्मज्ञान। भगवान कृष्ण ने ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान की महत्ता बताई है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान से ही मनुष्य अज्ञानता के बंधन से मुक्त हो सकता है। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, इस सत्य को समझना ही सच्चा ज्ञान है। 3. भक्ति योग, ईश्वर पर श्रद्धा। श्रीकृष्ण ने भक्ति के मार्ग को भी मोक्ष प्राप्ति का एक सरल और प्रभावी तरीका बताया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है और उस पर पूर्ण श्रद्धा रखता है, उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। 4. स्थित प्रज्ञता, स्थिर बुद्धि। यह उपदेश बताता है कि व्यक्ति को सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आदि द्वंद्वों में समान भाव रखना चाहिए। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी भावनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। 5. मन पर नियंत्रण। श्रीकृष्ण ने मन को वश में करने के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि मन ही मनुष्य का मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। यदि मन को नियंत्रित किया जाए तो वह परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है, अन्यथा वो बंधन का कारण बनता है। 6. वर्तमान में जीना। उन्होंने हमें बताया कि हमें भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान क्षण में जीना चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। 7. समानता का भाव। श्री कृष्ण ने सभी प्राणियों में समानता का भाव रखने का उपदेश दिया है। चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी, मनुष्य हो या पशु, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए।
8. निडरता और आत्मविश्वास। उन्होंने अर्जुन को भय त्याग कर अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया। जीवन में हर मुश्किल का सामना निडरता और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। 9. अन्याय का प्रतिकार। श्री कृष्ण ने अन्याय का कभी स्वीकार न करने और उसके विरुद्ध खड़े होने का भी उपदेश दिया। उनकी शांतिप्रियता कायरता नहीं थी, बल्कि एक वीर की शांति थी जो अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने को तैयार था। संक्षेप में, श्री कृष्ण के उपदेश हमें एक धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ये उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आत्मिक शांति प्राप्त करने में सहायता करते हैं।